हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है ईशू और मैं हूँ आसू। ईशू और आसू, और वो है हमारा बंदर कृष्णा। पता नहीं साइकिल में लग रहा आजकल इसे शौक चढ़ रहा है साइकिल चलाने का। और आज तो तुझे भी चलानी थी, सुबह में ना उठाई थी, उठी थी नहीं उठाई। कितनी बार आवाज लगाई जब मैं उठी ऐसे ऐसे कर देना चाहिए। उठी कहाँ। सच में तो पता तो जी अभी मैं हो गई हूँ रेडी। और आज मेरे बाल देख रहे होंगे आप, करली हो रहे दोनों साइड से, इधर से भी, क्योंकि सुबह पीयू ने वो करी थी ना मेरी फ्रेंच चोटी, तो उनसे हो गए। ये देखो, और मुझे ना करली बाल पसंद है बहुत। ये देखो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जब मैंने खोले ना पूरे इतने हो गए। तो खैर जी, यहाँ पे जैसा कि मैं बता रही थी आपको, ईशू को जिद लग रही कि मेरे बाल कटवा के लाओ। देखती हूँ इनका क्या करवाना, स्ट्रेट करवाने। इसे असल में क्या करवाना, स्ट्रेट करवानी। और मैं कह रही मैं स्ट्रेट करवाए हुए मुश्किल से 4 या 5 दिन चलेंगे, जब तक कि ये वॉश नहीं करने की। लेकिन इसे बहुत दिन से इसने दिमाग खा रखा मेरा, और मैं इसे वो भी करती आ रही। मैं कहा नहीं नहीं आज निकल ये करती आ रही, लेकिन आज मुझे करवाने ही पड़ेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, और ये जाएगी ईशू मेरे साथ, कृष्णा जाएगा। कृष्णा मेरे साथ जाएगा, दुकान पे जाएगा। इसको जाना दुकान पे अपने डैडी के पास। फिर मैं आऊँगी तभी लेती आऊँगी, क्योंकि भैया तो अकेले दुकान पे, तो फिर उन पर टाइम नहीं होगा लाने का। तो मेरी साथ ही आ जाइए जब मैं आऊँगी पर इधर। पहले इसे दुकान पर छोड़ दूँगी, फिर मैं कटिंग करवाने जाऊँगी ईशू की। और गुड्डू और पीयू हैं यहाँ, इसी दोनों पढ़ लो, ठीक है। और मैं जा रही, कुंडी लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हैं, तो चलते हैं जी। क्या बात, चलो क्या बात देख रहा कृष्णा को, कृष्णा छोटा सा चमक रहा ना उसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं पहुँच गई हूँ शॉप पे दीदी की। और यहाँ पे ये इन दीदी के पास आई हूँ मैं ईशू की कटिंग करवाने के लिए। अब आपने देखा भी होगा कि यहीं पे ही करवाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग भी करवा दी, आप सब भी कह रहे थे। और जो इसके बाल थे वो थोड़े से नीचे से ख़राब से भी हो रहे थे, मतलब कि काफ़ी दिन हो गए कटिंग नहीं हुई थी, तो हो ही जाते हैं, रफ से हो रहे थे और 2 मुँह के भी हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो जब करवा ही रही हूँ तो ये अच्छी तरीके से कटवा देती हूँ। बल्कि बाद में ही कह रही कि मम्मा आपने ज़्यादा कटवा दिया। मैं कहा नहीं बेटे, ये तो हो जाएंगे। और जो ख़राब से हो रहे थे ना 2 मुँह से के, तो वो सारे ही मैंने कटवा दिए हैं। तो यहाँ पे फिर इन्होंने दीदी ने इसके बाल स्ट्रेट करने कर दिए हैं शुरू। और मतलब ज़्यादा नहीं, मैंने ये कटिंग वगैरह कुछ ऐसी नहीं करवाई, सिंपल ही थोड़ी नीचे से इक्वल करवा दिए, उसके बाद फिर स्ट्रेट करवा दिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखिए होने लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। और ईशू की खुशी का तो खैर ठिकाना ही नहीं है। आज ईशू की पसंद का काम हो गया, तो जो वो चाह रही थी वो हो गया। और काफ़ी दिन से इसने बोल रही कि मम्मा मेरे बाल स्ट्रेट करवा दो। कटिंग का नहीं है, स्ट्रेट करवाने का है, तो इसको है। और मैंने ये मतलब ऐसे ही करवाई, ये तो है नहीं कि परमानेंट है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, बच्चों के शौक होते हैं कभी कभी, तो वो मैं कहा चलो करा लेंगे। तो यहाँ कर लिए। तो जब मैं घर पे आई, यहाँ पे गुड्डू बना रही है बनाना शेक। वो अपने पापा के लिए बना रही है, उसके पापा ऑफिस से आ गए हैं। तो यहाँ बना दिया है उसने, मतलब कि 2 केले ले लिया, कट कर लिया, उनमें आइस क्यूब वगैरह डाल लिया। और पहले इनको अच्छी तरीके से इनको ग्राइंड कर लेगी, उसके बाद फिर इसमें मिल्क ऐड करेगी। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास है एगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर, और ये बहुत ही ईजी काम करता है। और इसमें मतलब आराम से काम हो जाता है, तो बच्चे भी अब आराम से कर लेते हैं, इनको भी अच्छा लगता है कि, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये कर लेती है। यहाँ पे गुड्डू ने इसमें रूअफ़ज़ा भी ऐड कर लिया, तो बनाना यहाँ पे ईशू की कटिंग भी होगी और बाल स्ट्रेट भी हो गए। देखिए जितने नॉर्मली करवाए मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मतलब मैंने तो पैसे पूरे कर ही दिए, बाकी इन्होंने कितने करे। अच्छे लग रहे हैं, है ना ईशू? हो गए ठीक, ऐसे ही चाहिए था क्या? और यहाँ गुड्डू के लिए मैं लेके आई आज काफ़ी सारे क्लच। ये देखो, ये चीज बेस्ट है। कौन से? ये तो नेल्स लाई। ये देख पीछे हो रखा रूअफ़ज़ा, ये मैं लेके आई जान के ही। मैं कहीं इतने सारे देर कहीं जावे ना होते नहीं, बस पता नहीं कितने सारे ही 500 रुपये के हैं।
हाँ, पाँच एक 690। दो ही है, एक तेरा एक मेरा ओ इसके साथ एक तो ये ग्लू भी है मम्मा। और That is the दो ये नॉर्मल लेके आई जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ ये वाले। और ये वाले क्लच मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनकी जो ग्रिप है ना इन वालों की सबसे अच्छी है ना। ये वैसे भी वो है बिल्कुल। सर उस दिन भी लेके आई थी, तेरे ही वजह तो हिलाने पड़ा है, मगर तू ही मंगो जा क्लच क्लच। और एक ये ईशू के पसंद का, ईशू का। और एक ये सुंदर है सारे। सारे सुंदर। ये नेल्स ठीक हैं। हाँ जी। मैं ज़्यादा महंगे वाले नहीं लाई, मैं कहीं तो मैं एक दिन लगा कर घेर दोगी, तो इसलिए जिसमें ज़्यादा है। और मैं तो में ही थे 10-10 ही पीस, 10-10 12-12 पीस थे। इसमें ज़्यादा भी थे और ये सस्ता भी है, इस वजह से मैं ये ले आई। मगर तुम तो एक दिन लगा कर घेर दोगी ना, इस वजह से। तो यहाँ पे कौन सा सबसे सुंदर लगा क्लच? ये भी सुंदर है सारे। ठीक है। हाँ है? एक और था वो नहीं आया। अच्छा यही था। ये तो और भी बो वाले थे, बहुत बड़े बड़े सुंदर, इतने ही महंगे थे बस में। अरे यो सुंदर है सारे। ये ऐसा जैसा बाल खोल के लगा लो ना, ये वो वाले। चलो जी मैं रूह अफ़ज़ा पी लेती हूँ। तो यहाँ पे गुड्डू ने बना रखा था क्या पहले ही, पियेंगे। तो मैं फिर किचन के बर्तन वगैरह किए, बर्तन करने के बाद किचन अपनी साफ़ करने के बाद फिर मैं लगी थी प्रेस पे, क्योंकि थोड़े से ही कपड़े थे। मैंने सोचा चलो ये भी करके रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ देखिए जी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। मैं जाऊँगी योगा क्लास, और आज कई दिन मैं जाऊँगी, क्योंकि कई दिन पिछले हफ्ते तो शायद 1-2 बार ही गई नहीं। आज दिन है मंडे, तो मैं सोच रही कि धीरे धीरे जाना शुरू करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए नहीं गई। तो अभी मैं बस रेडी होगी, मैं जाऊँगी, आकर करूँगी काम। सभी सोए हुए, गुड्डू उठ रही है अभी। मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा बेटा मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे 6 बज गए। रोज़ मैं 6 बजे वहाँ पहुँच जाती थी, लेकिन आज थोड़ा लेट ही उठी हूँ, तो 6 बजे घर पे बज गया। तो जी चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपको आके। हेलो फ्रेंड्स, तो जी मैं आ गई थी और अभी टाइम देख लें 8:30, 8:40 हो गए। 40 नहीं हुए, होने वाले हैं। तो आके बस मैं नहाई धोई, पूजा पाठ हो गई है और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। और आज आंटी भी जल्दी आ गई थी, जब मैं उधर से आई तभी आ गई थी। आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई हैं। आज उन्हें कुछ और काम था, किसी के यहाँ ज़्यादा काम है, तो इस वजह से आज वे बर्तन तो नहीं करेंगी, क्योंकि अभी तक तो हुए ही नहीं थे। रात को तो मैं सारे करके ही रख देती हूँ। तो मैं साफ़ सफाई करके चली गई, झाड़ पोछ हो गई थी और उसके बाद में झाड़ू पोछा कर दिया। अब बस लास्ट काम मेरा रह गया है किचन का। किचन में मैं बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ते में भी मैंने तैयारी कर ली है। आज सिंपल ही बनाऊँगी, रोटी और दही मैंने जमा रखी। 1 लोटा दही मैं जमा देती हूँ डेली। ये रखी है, ये देखो कितनी अच्छी जम गई, ये देखो बिल्कुल। तो ये दही के साथ ही सब रोटी खाएंगे। चटनी है, दही है और रोटी है। ये भी चटनी, पता नहीं इसकी प्लेट कितना उतार दी होगी, काली सी हो गई ना, ग्रीन ही रहती है। तो आटा भी मैंने लगा दिया, कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया, दूध और केले दे दिए हैं कान्हा जी को, आटा लगा दिया। बस मुझे रोटी सेकनी। गुड्डू भी बैठी है रेडी, बस वेट कर रही है वो भी खाने का। अब ये नाश्ता करेंगे। और ईशू आज है नहीं यहाँ। ईशू कल शाम को ही उधर चली गई थी। पीयू और कृष्णा परसों से यहीं थे ना, तो कल शाम में गए तो वो भी चली गई इसके साथ। बस एक जगह ही रहना सबको, जिस अभी छुट्टी में या तो मैं इधर आते हैं या इधर। इनको तो ना भी परेशान कर दिए, पीछे भागने लगे अब। और ये देख रहे ना आप, इतना सारा सामान रखा। ये वाला ये पता कहाँ से निकला? ये हमारा जो खजाना है ये निकला सोफे के साइड में से। हाँ इन अंदर से
उधर से भी साइड में से और इधर से भी ये निकल गया। और कितना ये कल सारा कृष्णा ने निकाला, और कितना है सारा तो और भी था जो उनके ज़रूरत का होगा। ब्रश वगैरह भी कितने ही थे, पेंट ब्रश वगैरह वो सारे पता नहीं है नहीं, या उसने अंदर रख दिए होंगे। काफ़ी सारा एक कंघा भी था, कितने ही सारे सामान थे। तो थोड़े से ही हैं, अभी इन्होंने उठा दिया। तो ये सारे सोफे के साइड में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस होता है, रखे रहें तो ये फट देगी, यूँ चले जा ऐसे एकदम से। चलो मैं नाश्ता बना देती हूँ फटाफट से, बस नाश्ता करके फिर बर्तन वगैरह करूँगी, किचन साफ करूँगी। बस किचन का ही रह रहा काम, बल्कि मुझे आज कपड़े धोने थे। मुझे याद नहीं रहा कि आज है अमावस, फिर याद आया बाद में कि आज अमावस है। फिर कल भी मैंने इसलिए नहीं धोए कि कल धोऊंगी, कल पता नहीं था। अगर पता होता तो कल ही धो लेती, क्योंकि थोड़े ही थे। मैंने सोचा जब ज़्यादा से हो जाएंगे तभी मशीन लगाऊंगी, इस वजह से। तो शाम के टाइम धोऊंगी, शाम को तो आज वो लग जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि पड़वा, फर्स्ट डे हो जाएगा चंदन का। ये आज अमावस्या मैं कैलेंडर में देख रही, और कैलेंडर मेरे पास यही रहते हैं, 2 हैं, एक नहीं तो 2। एक मैंने ला रखा है, एक अखबार के साथ आता है आया हुआ वो। तो मुझे कोई भी तिथि डेट या कुछ भी देखना हो तो यहाँ पे ही मैं देख लेती हूँ। तो चलो जी करते हैं अपना शुरू काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता हमारा हो चुका है, और यहाँ अब मैं करने लगी हूँ अपनी किचन को साफ़। सबसे पहले मैं सारे बर्तन इकट्ठे कर लूँगी, जो भी मुझे धोने हैं, जो खाली करने हैं वो कर दूँगी। दूध वगैरह दही जो बचे हुए हैं वो सारे मैंने फ्रीज में लगा दिए, और उसके बाद बर्तन खाली कर लिए, सिंक में इकट्ठे कर दिए। और सबसे पहले मैं अपने गैस और स्लेब है जो वो करूँगी साफ़। तो देखिए गैस बिल्कुल अच्छी तरीके से चमका दिया। गुड्डू अपना पानी लेके गई है शायद बोतल में, वो अपनी भी भर लेती है सुबह ही, मतलब जब बैठती है तो अपनी भी और अपने पापा की भी, दोनों की भर के रख लेती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टाइल्स वगैरह भी अच्छी तरीके से सारे क्लीन कर दिया, क्योंकि कई दिन से काम ऐसा हो रहा था, भाग दौड़ सी में ही हो रहा था। मैं सच में ही बताऊँ आपको, आंटी जल्दी आ जाती थी तो जल्दी आने की वजह से बस ये रहता था कि जल्दी जल्दी कर लो। लेकिन आज मैं झाड़ू पोछा तो लगा गई, बस रसोई का ही करना है मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं आराम से करूँगी अच्छी तरीके से सारा क्लीन करके। और होता भी है 3-4 दिन जब मुझे हो जाते हैं 4-5 दिन, तो मैं खूब सारी की सेटिंग करके सारा झाड़ पूछ के क्लीन करके तब मैं अपनी किचन को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ जो रैक वगैरह थी दोनों मेरी, इधर भी जो जिसमें मैं अपने ये चीनी वगैरह के डब्बे रखती हूँ वो भी मैंने क्लीन कर दिया। साथ ही में जो जार हैं मेरे तो वो रखे हुए हैं जिस वाली रैक में, वो भी। अब बारी आ गई है बर्तनों की, बस लास्ट काम रह गया मेरा बर्तन करने। सबसे पहले जो बास्केट में बर्तन हैं, एक बार मैंने सुबह कर लिए थे। मैं जैसे बता रही थी कि जब मैं रोटी बना रही थी तो उससे पहले जो भी हुए थे वो मैंने कर दिए, वो मैंने सारे खाली कर दिए। और ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ सबसे पहले अपनी जो रैक है वो जो बास्केट है ये खाली कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन अगर गिल्ले रखे जाएंगे तो वो छींटे लग जाएगी। यहाँ पे जो भी बर्तन है सारे इकट्ठे करने के बाद सबसे पहले मैंने उनको वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से, सारे बर्तनों को पानी में से निकाल दिया। उसके बाद मैं सिंक को क्लीन करूँगी जूने से, और फिर सारे बर्तन मांज लूँगी। तो बर्तन हमारे देखिए मंज चुके हैं। अब मैंने धोना शुरू कर दिया, स्लेब भी धो लिया, जो बास्केट है मेरी वो भी धो लिया अच्छे से। और अब यहाँ पे सारे बर्तनों को धो के रख दूँगी। तो ये दोपहर को जब खाना बनाऊँगी तब मैं इनको रैक में लगा देती हूँ, क्योंकि यही रूटीन होता है मेरा ज़्यादातर। क्योंकि इसके बाद फिर मेरे जो अपना वीडियो वगैरह एडिट करने का काम है वो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन लगभग सारे धुल ही चुके हैं। उसके बाद अब मैं ये जो घड़ा है मेरे पास, ये
कैंपर वाला घड़ा, तो ये भी भरूँगी। ये भी मैं सुबह ही भरती हूँ, जब आंटी बर्तन धो लेती है ना डेली, उसके बाद ही भरती हूँ, क्योंकि ताज़ा पानी भर के रख देती हूँ सुबह ही इसमें पूरा, और शाम तक ये खाली हो जाता है। रात को इसलिए नहीं भरती कि फिर गर्म सा हो जाता है। अब गर्मी काफ़ी होने लगी ना, तो धो के खूब अच्छे से इसको भी मैं भर देती हूँ मोटर का पानी चला के। अब हमने जो आरओ है वो बंद कर दिया, वो इसी वजह से करा कि आप सब लोग कह रहे थे कि भाई पैरों में दर्द, जो आरओ का पानी है वो भी नुकसान देता है, सभी बोलने लगे और यहाँ पे भी मतलब सब कहते हैं। तो इस वजह से हमने आरओ अब बंद किया हुआ, सिर्फ हम जो मोटर का पानी है डायरेक्ट वाला वो पीते हैं। तो यहाँ ये कैंपर में उसको भर के रख लेती हूँ पूरा, तो पूरा दिन मैं और इसके पापा हम तो कैंपर का ही पीते हैं। बच्चे फ्रीज का भी पी लेते हैं, कैंपर का भी पी लेते हैं, इनका अपना मतलब मटके का पी लेते हैं, इनका अपना मन है जैसा ठीक लगे गर्मी के हिसाब से। तो उसके बाद सारी ये स्लेब वगैरह पे से पानी मैंने निकाल दिया। अब जो भी है ये किचन टैप वगैरह, सॉरी ये सिंक टैप वगैरह, ये भी खूब अच्छे से रगड़ के धो दूँगी, जो भी आसपास का, क्योंकि छिंटे सी लगती है, निशान हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया है, लास्ट में इस पर भी कपड़ा मार दिया, और बस मेरी किचन का जो काम है वो पूरा हो गया है, किचन क्लीन होगी। और अब इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।